ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। आज केतु ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर कुंडली में केतु ग्रह अच्छा है तो हम लोग को कैसा फल दे सकता है। अगर कुंडली में केतु ग्रह अच्छा नहीं है, किसी खराब स्थिति में है, कमज़ोर है या खराब भावों में है, तो केतु कैसा फल देगा और कितना हद तक खराब फल दे सकता है और कौन कौन सा बीमारी दे सकता है, इसके बारे में हम लोग विशेष छलफल करेंगे और इससे बचने के लिए कौन सा उपाय किया जाए, कौन कौन सा उपाय कर केतु के कुप्रभाव से हम लोग बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वास्तव में केतु ग्रह जो है नवोग्रह में सबसे अंतिम ग्रह है। राहु और केतु, राहु सर है तो केतु धर है। किसी किसी विद्वान को मत है कि केतु को देवत्व प्राप्त है, अर्थात गुरुवत दृष्टि से देखा जा सकता है केतु को, और केतु का कोई भाव या कोई राशि अपना है नहीं। वैसा 12 भाव के केतु को कहा गया है, परंतु कोई अपना भाव या राशि केतु को नहीं है। केतु हमारे रिलेशन में पुत्र को दर्शाया गया है। केतु पुत्र को प्रतिनिधित्व करता है। केतु वास्तव में एक चालाकी के कारक है, कहा जाए तो गहरा अध्ययन के भी कारक है, तो बड़े ऊंचे झंडा के भी कारक है। अगर कोई आदमी कोई ब्रांडेड है, बड़े नाम शोहरत इज्जत अगर किसी व्यक्ति का है, इसका मतलब केतु उसके कुंडली में अच्छी स्थिति में है। या कोई आदमी अगर गहरा अध्ययन है, गहरा अध्ययन गुप्त अध्ययन अगर कोई आदमी कर रहा है तो भी केतु अच्छा स्थिति में है। केतु अच्छा है, उसको संतान अच्छा होगा, संतान से कोई परेशानी नहीं होगा, या पुत्र संतान हो या पुत्री संतान हो। पुत्री संतान के लिए बुध के भी संयुक्त रूप से देखा जाता है, परंतु पुत्र संतान के लिए स्वयं केतु से देखा जा सकता है। तो अगर आपके कुंडली में केतु अच्छा है तो आपको संतान अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। केतु अच्छा है तो आपको बुद्धि भी अच्छा होगा, दिमाग भी अच्छा होगा। केतु वास्तव में किसी भी चीज के गहराई देने के काम करता है, चाहे रोग हो या विद्या हो। अगर केतु आपके कुंडली में खराब अवस्था में है तो बहुत सारा रोग आपको दे सकता है। जैसे कोई लंबा चलने वाला जो रोग है या लंबा चलने वाला जो घाव है, वो सब केतु कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से केतु इन्वॉल्व जरूर है, तब वो लंबा रोग है। अर्थात बहुत दिनों तक अगर चलने वाला कोई रोग है, बहुत दिन तक इलाज चलने वाला अगर कोई रोग है, इसका मतलब उस रोग के होने में केतु को कहीं ना कहीं भूमिका है, कहा जा सकता है। वैसा ही अगर आपके पुत्र संतान हो या पुत्री संतान हो, कोई संतान से आपको कष्ट है, कोई संतान से समस्या है, आपको संतान समस्या में है, तो निश्चित आपको केतु खराब है। अगर पैर में कोई समस्या आपको है तो निश्चित केतु खराब है। केतु अंगों में पैर को दर्शाता है। तो आज केतु खराब हो तो कौन कौन सा समस्या ला सकता है। जैसे अभी हमने कहा कि जितना भी लंबा रोग है, लंबा चलने वाला इलाज चलने वाला जितने भी रोग हैं, वो केतु कहीं ना कहीं उसमें सहभागी है, केतु को भूमिका है, कहा जा सकता है। वैसा ही जोड़नी से संबंधी जितने भी रोग हैं, हमारे अंग के विभिन्न जगह पर जोड़नी है, इस जोड़नी से संबंधी अगर कोई भी रोग आपको है तो उसका मतलब है केतु, उस रोग में केतु कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है।
केतु कहीं ना कहीं उसमें भूमिका केतु का है। वैसा है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ के हड्डी में कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी केतु को समस्या, केतु कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, केतु के ही देन है। जो अगर रीढ़ में हड्डी, बहुत सारे लोग को देखते होंगे डांड में दर्द है, रीढ़ के जोड़ने में कोई प्रॉब्लम है, रीढ़ में प्रॉब्लम है, रीढ़ लचक जा रहा है, यानी रीढ़ जो है लभ जा रहा है, मुड़ जा रहा है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो निश्चित कर केतु उसमें इन्वॉल्व है। वैसा रक्त अल्पता केतु से कहा जा सकता है, नपुंसकता भी केतु से कहा जा सकता है, उसमें भी केतु का कहीं ना कहीं भूमिका रहता है, क्योंकि पुत्र का कारक केतु है। केतु खराब है तो आपको पुत्र प्राप्त, यानी संतान के कारक है, संतान होने नहीं देगा। वैसा ही बहुत सारा हमारे शरीर में आर्म्स है, जिसमें बहुत दिनों तक लंबा चलने वाला जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आर्म्स में हो रहा है, आपको शरीर के किसी भी आर्म से हो रहा है, तो निश्चित कर केतु खराब अवस्था में है। मूत्र से संबंधी समस्या हो, गुप्तांग से संबंधी समस्या हो, तो निश्चित केतु कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है। अगर नहीं है तो हो नहीं सकता है। मूत्रांग या मूत्र से संबंधी कोई समस्या है तो केतु निश्चित उसमें इन्वॉल्व है, कहा जा सकता है। वो अर्थात ऐसा अगर कोई समस्या आपके शरीर में हो रहा है तो बुझना चाहिए आपकी कुंडली में केतु खराब है। अगर केतु खराब है उसको उपचार करें, नहीं तो संतान से लेकर भी समस्या हो सकता है आपके संतान की समस्या हो सकता है कि संतान आपको बात नहीं मान रहा हो सकता है कि संतान आपको टेर नहीं रहा हो सकता है संतान आपको बेसन में चला गया हो सकता है संतान आपको जो है अपने ट्रैक से बाहर चला गया हो, पथ भ्रष्ट हो गया हो, तो निश्चित कहीं ना कहीं उसमें केतु का इन्वॉल्व है। केतु के कारण ही ऐसा होता है, इसलिए केतु को उपाय आप करना शुरू कर दें। निश्चित आंख मूंद कर केतु के उपाय करना शुरू कर दें। केतु के उपाय आप करना शुरू कर देंगे, निश्चित हो करके आपकी समस्या दूर होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसके कहना पिता या माता हो, उसको कहना उसको संतान नहीं मान रहा है, क्या करें? अगर कहना नहीं मान रहा है, उस अवस्था में आप स्वयं कुछ कार्य करें जिसके फलस्वरूप आपके संतान को उस समस्या से मुक्ति मिलेगा। ऐसा बहुत सारे काम हैं जो करने से आपको केतु मजबूत होगा। केतु आपके कुंडली में मजबूत हुआ तो निश्चित करके जो हमने कहा वैसा जितने भी समस्या आपके कुंडली में है उस समस्या से आपको मुक्ति होगा। साथ ही आपके जो संतान हैं, चाहे पुत्र संतान हो या पुत्री संतान हो, दोनों संतान से जो रिलेटिव जो समस्या है, दोनों संतान से जो आपको समस्या मिलने वाला है या मिल रहा है, उस समस्या में भी न्यूनीकरण होगा। हो सकता है कि अच्छा हो। इसलिए आप आंख मूंद कर केतु को उपाय करें। केतु को उपाय क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले हो सकता है कि आपको संतान नहीं पढ़ रहा हो, संतान को कोई समस्या हो, पढ़ने में मन नहीं लगाता हो, आपको बात नहीं मान रहा हो, दिन प्रतिदिन कलह घर में है, अशांति आपको घर में छा गया है, संतान से लेकर के कोई समस्या से वजह से आपको अशांति हो गया हो, तो आप तुरंत क्या करें कि अपने घर के सेंटर लें। जो घर का सेंटर उसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, वहाँ केतु के स्थान दिया गया है। वैसा केतु के स्थान कुंडली में हिसाब से राहु के 180 डिग्री के एंगल में केतु रहता है, तो राहु नैऋत्य कोण को कहा गया है। तो केतु उत्तर और पूर्व के कोण, ईशान कोण को केतु माना जाता है। वो कोण भी आप साफ रखें घर के, उस कोण के भी आप घर के साफ करें, एकदम नीट एंड क्लीन रखें और घर के सेंटर पता लगाएं। उस सेंटर जिसे ब्रह्म स्थान हम लोग कहते हैं। पहले के ज़माना में घर के सेंटर खुला रहा करता था, जिसे आंगन हम लोग कहा करते थे।
चारों दिशा से घर है और बीच में आंगन है जो खुला रहा करता था। ब्रह्म स्थान खुला रखना चाहिए कह के पहले धरना था, इसलिए हर व्यक्ति के ब्रह्म स्थान खुला हुआ था। अब तो ऐसा है नहीं। घरारी के हिसाब से घर बन रहा है, तो घरेडी अगर कम है तो घर भी उसी घेरेडी में एडजस्ट करने के हिसाब से घर बनाया जाता है। इसलिए ब्रह्म स्थान पर खुला नहीं रखा जा रहा है। तो ठीक है, उस जगह खुला आप नहीं रख सकते, ना रखें, परंतु वहाँ कोई पिलर या दीवार न दे बनते समय में। और उस समय, अभी इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, कुछ वास्तु के बारे में। अब इसके बाद में केतु के बाद में हम दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के हम बात करेंगे। फिलहाल अभी केतु के बारे में, तो घर के सेंटर लें, चारों दिशा से नाप कर देखें कि घर के सेंटर कौन है, मिडिल जगह कौन है, बीच कौन है। उस बीच जगह के आप जो है कुछ एरिया को जो है एक मार्क कर लें, चॉक से या किसी भी चीज़ से मार्क कर लें। प्रतिदिन उठकर सुबह में केसर और दूध के छींटा वहाँ दें। उसके बाद आप केतु के लिए अगर मूत्र से संबंधित समस्या है, गुप्तांग से संबंधित समस्या है, तो कुछ के जड़ और मिश्री मिला करके पिएं सुबह के सुबह, तो निश्चित आपको केतु से संबंधित समस्या दूर होगा। और कुछ के 5 ठो जड़, एक चितकावर कपड़ा जिसमें बहुत सारा रंग, जैसे बहुत सारा कपड़ा होता है जिसमें उज्जवल, पीयर इत्यादि विभिन्न रंग से बनाया गया रहता है, पेंटिंग किया हुआ रहता है जो वस्त्र, उस वस्त्र में आप कुश के जड़ लेकर के किसी आइतवार के सुबह में आप अपने दाएं हाथ में बांध ले, इससे भी केतु से आपको मुक्ति मिलेगा। वैसा ही अगर पुत्र से संबंधित समस्या हो या अपना पैर से संबंधित समस्या हो, ऐसा कोई भी समस्या हो, तो आप महीना में हो सके तो महीना में, नहीं तो साल 3 महीने में या 6 महीने में या साल में एक बार आप जो विभिन्न रंग के रंग बिरंगी जो कंबल होता है, वैसा कंबल आप मंदिर में दें। मंदिर में देने से आपको केतु पॉजिटिव होगा। अब बहुत सारा परेशानी रह रहे हैं, आपको संतान के हो या आपको बीमारी बार बार आ रहा है, ऐसे अवस्था में आप अपने वजन के बराबर जौ जोख लें कि मंदिर में दे दें या जल प्रवाह कर दें। अगर केतु खराब अवस्था में है तो केला जो है मंदिर में जाकर दान करें या गाय के खिलाएं, इससे भी केतु आपको पॉजिटिव होगा। और भी बहुत सारे उपाय केतु को कहा जा सकता है जिससे केतु को पॉजिटिव किया जा सकता है। इसलिए फिर संतान से लेकर समस्या में हम अगले वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।